बहुत से बच्चे अपनी लाइफ में ये समझना चाहते हैं कि आखिर डिग्री उनको कहाँ तक लेके जा सकती है। क्या उनके पैशंस, उनके इंटरेस्ट एरियाज़, क्या वो भी उनके करियर्स बन सकते हैं कि नहीं। हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने नज़र आती हैं जहाँ पे लोग अपने पैशंस को, अपने इंटरेस्ट एरियाज़ को अपनी डिग्री के साथ इस तरह से अलाइन करते हैं कि वो उनके करियर्स बन जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही इंसान मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद तैयब, जो कि अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को अलाइन करके साउंड इंजीनियरिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ पूरा कदम उठा चुके हैं। और वो इसके साथ साथ बहुत सक्सेसफुल पाकिस्तान और बाहर जर्मनी में भी म्यूज़िक के साथ खेल रहे हैं। आए आज उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि ये जर्नी कैसे उन्होंने अचीव किया, ताकि जो भी सुनने वाले लोग हैं वो समझें, बच्चे भी समझें कि डिग्री के साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप अपने इंटरेस्ट को ना सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं बट यू कैन ऑल्सो मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। सो तैयब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम गुड। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। You decided to pursue computer sciences in FC College. I was with you. You were one of my very nice juniors that I had. Thank you. तो उस दौरान कंप्यूटर साइंस को आपने स्टार्ट किया, बट आपका इंक्रीजिंगली म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट था, जो कि हमें सबको नज़र भी आता था। तो कुछ बताएंगे कि कैसे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ? इनिशली जब मैंने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर डिग्री अपनी स्टार्ट की थी, दैट वाज इन बैचलर्स। आई थिंक इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर मैंने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी थी। उसके बाद आगे फिर जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर थी। इनिशली व्हेन आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंसेस आई वांटेड टू डेवलप गेम्स। मुझे शुरू से गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे बस ये पता था कि अगर आपने गेम कोई भी बनानी है, आई हैड प्रीटी गुड आइडियाज़ जो मुझे लगता था कि हाँ इस तरह मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इनिशली द रीज़न वाई आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस वाज बिकॉज ऑफ गेम्स। आई वांटेड टू क्रिएट देम एंड सो आई स्टार्टेड अ डिग्री इन इट। या तो कैसे म्यूज़िक तो आई थिंक सभी सुनते हैं, हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। सो गेम्स के पैशन से या गेम्स के इंटरेस्ट से म्यूज़िक का इंटरेस्ट में कैसे चेंज हो गया, या गेम्स के लिए म्यूज़िक बनाना इंटरेस्ट बन गया, कैसे हुआ ये सब? ओके, सो द थिंग इज़, पहले हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे कि म्यूज़िक के अंदर किस तरह इंटरेस्ट। म्यूज़िक का मेरे ख्याल से हर किसी को बचपन से ही जो है ना इंटरेस्ट होता है। इवन व्हेन आई वाज अ किड आई रिमेंबर आई स्टिल हैड लाइक अ स्मॉल वॉकमैन जिसके ऊपर मैं हर वक्त गाने सुनता रहता था। इवन व्हाइल आई यूज्ड टू बी स्लीपिंग, आई यूज्ड टू बी लिसनिंग टू म्यूज़िक। और मुझे पता है सुबह कि अम्मी से मुझे सबसे पहले डांट पड़ती थी इसी चीज़ पे पड़ती थी कि पूरी रात तुम गाने सुनते रहते हो, सोते वक्त भी तुम गाने सुनते रहते हो। बट आफ्टर दैट when I started listening to music, when I started getting more involved, I started like figuring out a bit of things. मैंने देखना शुरू कर दिया था कि म्यूज़िक के साथ भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। The thing that really got me into, let's say, the mixing or the science of mixing was कि दो गाने, let's suppose दो गाने, ठीक है, उनको merge करके, उनका fusion करके कि for instance there is like a South Asian vocal or something like that, और कोई हमारे पास इंडी बीट है या EDM की कोई बीट है, तो उन दोनों को मर्ज करके एक नया फ्यूजन निकल सकता है जिससे आप लिसनर्स को भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत एक न्यू ऑडियंस को आप जिस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे जब इनिशली आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस बिकॉज ऑफ गेम्स, द रीज़न वाई आई कंटिन्यूड इट वाज कि मैं हमेशा सोचता था कि आई नीड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और लाइक आई नीड टू डेवलप अ मोबाइल ऐप जिसके ऊपर ये जो भी बड़े बड़े म्यूज़िक सॉफ्टवेयर्स जो भी काम करते हैं वो हर कोई अपने फ़ोन के ऊपर, नॉर्मल फ़ोन के ऊपर विद द मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो काम कर सके। एंड लेटर ऑन आई परस्यूड इट एंड देन इट जस्ट वेंट ऑन इन दैट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ म्यूज़िक। या तो उसके बाद आपने जब म्यूज़िक के ऊपर काम करना शुरू किया, तो हाउ डिड यू फाउंड योर नीश कि मुझे ये वाले दो म्यूज़िक या ये वाले दो साउंड जो हैं वही एडिट करने की ज़रूरत है? बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत से आई थिंक डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं वो उसमें कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये भी है कि आपने ये सीखा कब, कहाँ से सब कुछ? अच्छा, it's kind of like a funny story. Before I started my degree in bachelor's, as I said, I did my first year, second year in pre-engineering. तो तब मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, क्योंकि सबको पता था म्यूज़िक, आई यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ इट। हर वक्त जो है ना म्यूज़िक में गाड़ी के अंदर भी, वैसे भी इवन इफ यूर लाइक जस्ट चिलिंग, आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक प्ले, आई यूज्ड टू बी लाइक कि नहीं मेरा म्यूज़िक चलेगा, आई वांट दिस म्यूज़िक टू गो ऑन।
So I remember there was a friend of mine, a good friend of mine, and he was celebrating his birthday, and he was like कि यार तुम्हारी music जो एक sense है वो अच्छी है, ठीक है? And at that time it wasn't that common to have like someone over to DJ at your birthday, especially in Pakistan. It wasn't that common. So he was like, why don't you play? Why don't you like just bring over your like equipment or whatever you have, and why don't you just come over and then just play? तो मैं उस वक्त मैंने सोचा ना मुझे कोई सॉफ्टवेयर आता था उस वक्त इस्तेमाल करना, ना मुझे कोई इतनी, दिस इज़ बैक इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बैक इन 2010 और 2011. और मैंने सोचा, मैंने कहा अब मैंने, उसने मुझे कहा भी, और मेरा पर्सनली मेरा इंटरेस्ट भी था, अंदर से भी मुझे हो रहा था इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि कोई कह दे मुझे कि मैं कर लूँ. एग्जैक्टली लाइक दैट कि मतलब मैं तो इस चीज़ के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, बट एट दैट टाइम आई डिडंट हैव लाइक द परफेक्ट नॉलेज ऑफ हाउ टू गो अराउंड विद इट. बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने करना है. सो व्हाट आई डिड वाज आई मेड प्ले लिस्ट ऑफ अराउंड लाइक 50 to 60 songs. I put down 50 to 60 songs in like a folder. और मैं उसके जहाँ पे भी वो थी बर्थडे पार्टी थी वहाँ पे मैं गया, and I put all of those 50 songs into Windows Media Player. And how I was like transitioning from one track to another was I would put down the volume of the track that's going on, reduce the volume a bit, press forward, and then bring the next track in, and then bring the volume back up. So like this, they felt like it was like a seamless, like, you know, nice. continuation of like music for a long time. So after that, everyone went like, yo, whatever you did, it was crazy, and you kind of like should pursue what in music. And then I was like, okay. और फिर मैंने भी घर आके सोचा उसके बारे में, मैंने कहा हाँ इतना बुरा तो नहीं, मैंने प्ले किया, मुझे खुद भी मजा अच्छा आया. लगा. Because I think you use a lot of creativity in it, right? Yeah, exactly. Like, and then you have to like look at the mood of the people. You cannot be putting on bangers and bangers. You have to see when the people want to like just flow with it. You have to see when the people want to like really go crazy. तो बहुत सारी चीज़ें जब मैंने भी जज की और मैंने भी देखा, तो I was like कि मैं कर सकता हूँ. I have like this capability of like doing it. And then later on, like I started my like bachelor's degree, and then as I said also like initially मेरा ये था, लेकिन by that time I reached mid of my degree, 2 साल गुजर गए थे, तो I was like I still had the passion going on, but उस time तक ना मैं चीज़ें I was trying to figure them out. उसके बाद उस birthday party के बाद what I did was I went back home. I started like downloading different softwares, virtual DJ software, the सबसे initial software जो सबसे हर बेसिक है. I think वो सब ने जिसको थोड़ा थोड़ा भी इंटरेस्ट है उसने कहीं ना कहीं वो डाउनलोड करके ज़रूर कोशिश की है उस पर कुछ प्ले करने की. बिल्कुल. जिसने भी डीजे बनने की ख्वाहिश की है ना अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी उसके लैपटॉप पे एक दफ़ा उसकी ज़िंदगी में ज़रूर वर्चुअल डीजे जो है ना लैपटॉप पे या मोबाइल पे एक ना एक दफ़ा वर्चुअल डीजे जो वो डाउनलोड हुआ है. सो आई स्टार्टेड लाइक मेसिंग अराउंड विद इट. आई मेस्ड अराउंड, मिक्स्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्स. कोई मुझे पता, और सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे होता था, और कोई मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था. और उसके बाद फिर आई जस्ट स्टार्टेड लाइक मेसिंग अराउंड विद इट, और बाय द टाइम आई रीच लाइक द मिड ऑफ माई डिग्री आई वाज लाइक ओके दिस इज़ लाइक समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. और उस टाइम तक मेरी गुड लक ये थी कि मेरा एक कज़न था बाहर अमेरिका में. आई रियली बेग्ड हिम. आई वाज लाइक आई रियली वांट टू गो इनटू म्यूजिक, but I don't have the money and I don't think I can have the equipment from here. So I'm going to be like it's going to be really helpful for me अगर कोई मुझे बाहर से, मतलब एक छोटा सा, it was like literally इतना सा वो piece था. मिक्सर जो है. हाँ. A mixer, like my initial mixer, it was like really small, and I was like I would be really thankful, और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, you have to bring this. And he was like yeah, don't worry about it, I'm going to bring it. So he brought that for me from America, and then I kind of started mixing on it. I did like a lot of practice sessions, I did a lot of like mixings. और कहीं नहीं के बाहर कहीं पे या किसी के सामने, it was just me in my room with a laptop and a mixer. और सारे मिक्सेस बना के मैं सिर्फ और सिर्फ SoundCloud पे डालता रहता था. कोई मेरे लाइव ऑडियंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल आई वाज लाइक जस्ट आई वाज सो मोटिवेटेड इन इट कि अगर मुझे मिक्सेस के ऊपर कोई प्लेज नहीं भी आ रहे, आई वाज लाइक इट्स नॉट फॉर द पीपल और इट्स नॉट फॉर द अप्रिसिएशन, इट्स समथिंग दैट गिव्स मी प्लेजर, सो आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. And that's how I kept on doing it even without having any initial audience. And then I think this took a good turn for you. I think when you started, because I remember meeting you, I remember very vividly कि आप एक जगह बैठे हुए थे लैपटॉप पे, हम 3-4 लोग बैठे हुए थे और आप किसी सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो प्लस माइनस कुछ कर रहे थे. तो वो वहाँ से फिर ऑडियंस कैसे बनी, कैसे लोगों को आइडिया हुआ और फिर ये जर्नी आगे तक कैसे पहुंचा? So initially पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर as you know, it's now I would like say now it's booming. Now it's like
really on a different scale than how it was back like 10 years back. 10 साल पहले ना किसी को पता भी नहीं होता था इतना ज़्यादा, लोगों को पता था लेकिन there were like very limited people who knew what this music is and what this kind of where to use this kind of like music. तो initially तो as I said I had no like live audience apart from a few of my friends जिनके मैं जब भी birthdays वगैरह पे कहीं पे भी जाऊँ तुम play. So how I did like how I started it for myself was कि as I mentioned before मैं SoundCloud के ऊपर डालता रहता था. Okay. So initially there were like no plays, but like if your music is good, that's something that I believe in. If your music is good, even if you have no support, no resources, you're gonna make it out. तो initially ये हुआ कि SoundCloud पे जितने भी मेरे mixes थे जो भी थे, they started like catching up into international like labels. So I was like getting requests from like Canadian labels, American labels to do like podcasts for them, do guest mixes for them. और जब मैंने वो करने शुरू किए तो पाकिस्तान में जो एक नीश छोटी सी मार्केट थी, they started like kind of like recognizing me. They were like, okay, there's like this guy who has like recently started it. और पाकिस्तान में थे, they were like already a few big hitters जिनका already काफ़ी ज़्यादा scene चल रहा था, so they were like, okay, this is someone new and he's doing a good job. And then they started giving me like opportunities. They were like, okay, there's like a gig, would you like to come? And शुरू में सब open करने के लिए बुलाते थे, ये कुछ नहीं था कि आप ये open करने का कॉन्सेप्ट भी बताएं लोगों को, क्योंकि लोगों को बहुत हद तक आइडिया नहीं है कि open करना क्या होता है. अच्छा बेसिकली, और ये सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के अंदर नहीं है, किसी भी आप म्यूज़िक से रिलेटेड मतलब आर्ट के अंदर कोई भी जो है ना मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में भी होता है, कॉमेडी के अंदर भी होता है, हर चीज़ के अंदर होता है. सो बेसिकली ओपनर इज़ समवन हु कम्स एंड हु इनिशिएट्स द नाइट. ठीक है, जब ओपनर जब भी कोई आएगा ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके सामने 15 या 20 लोग भी हों. देयर आर चांसेस दैट द ओपनर माइट कंप्लीट हिज और हर सेट और उसके सामने एक बंदा भी ना हो, मतलब ही और शी माइट हैव लाइक जस्ट प्लेड फॉर देमसेल्व्स. लेकिन they are the ones who kind of like initiate the night. They are the ones who set the mood for the night. तो अगर आपका ओपनर अच्छा है और आप मतलब ओपनर एक अच्छा काम करता है तो you have like 60 to 70% chances कि आपकी जो पूरी रात है वो काफ़ी अच्छी जिस तरह चली जाए. तो ओपनिंग के अंदर यही सबसे जो बड़ा मसला होता है, and the people why people don't want to do it is because they're like, हम अगर प्ले कर रहे हैं तो हमारे सामने 50-60 लोग तो होने चाहिए, मतलब उसके और ऑडियंस तो होनी चाहिए. But what they don't understand is like, if you don't go through that process, if you don't play your complete set without having even single person on the dance floor, you will never appreciate when there are like more people on the dance floor. Nice. Yeah. That's where I believe it is important. Yeah. So opener से आपने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि जी आपने ओपनिंग की, इनिशियली प्रॉबेबली आपको उस वक्त सामने कोई भी नहीं सुन रहा था, तो ये मोटिवेशन कहाँ से रही कि कोई बात नहीं अगर आज कोई नहीं सुन रहा तो इवेंचुअली कोई सुन लेगा? बिकॉज आई थिंक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से ऐसे डीजेस भी होंगे जिन्होंने बहुत दफ़ा ओपन किया और उसके बाद शायद उन्होंने छोड़ दिया या उन्होंने नहीं कंटिन्यू किया, या वो कभी अपना स्किल ही इतना इंक्रीज़ नहीं कर सके कि उनको ओपन करने की बजाय एक बिल्कुल मिडल में कहीं पे एक सेट मिला हो. तो वो कैसे आप मोटिवेशन कैसे आई, और फिर ये भी बताएं कि हाउ डिड यू मूव फ्रॉम opening a set to going at the very middle of the everything? Okay, so for me it was as I mentioned, for me it was like very different from the start. कि जब मैंने शुरू भी किया तब भी मैंने किसी और के लिए नहीं किया. It was something that used to like please me, or that used to make me feel happy, or used to be a medium through which I could like express my feelings. तो मेरे लिए शुरू से जो ये था कि मतलब लोग हों सामने, वाह वाह हो रही हो, ये सारी चीज़ें मेरे लिए शुरू से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी. तो इसलिए दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बिलीव दैट आई डिड ओपन अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट वाज लाइक अ लॉन्ग टाइम बिफोर एनीवन स्टार्टेड लाइक रीचिंग आउट टू मी कि नहीं अब थोड़ा सा ऊपर, अब ओपन रहने दो, अब थोड़े बंदे आ जाए तो फिर प्ले कर लेना. मतलब इट टुक मी सम टाइम, बट द रीज़न व्हाई आई सर्वाइव्ड इज़ बिकॉज कि मेरा हमेशा होता था कि आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर पीपल, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनीवन एल्स, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. तो मुझे अगर खाली फ्लोर के ऊपर भी मज़ा आ रहा है तो आई एम गोना कीप ऑन डूइंग इट. एंड प्लस it was a form for me through which I crafted my आप समझ लें कि जो मेरी एक स्किल थी उसको मैंने डेवलप किया है. जब आप ओपन फ्लोर पे प्ले कर रहे हो तो उसका एक और बहुत बड़ा जो आपका मेजर एडवांटेज होता है ना, देयर इज़ नो वन टू रिकग्नाइज इफ़ यू आर मेकिंग और डूइंग समथिंग रॉन्ग. That's like the biggest platform that you can have for making mistakes and for learning from them. And that's why that's what I believe that what kind of like helped me कि मैं open करते वक्त मैंने इतनी mistakes की, इतना सब कुछ किया, but throughout time
I started like developing on it. I started like making them perfect. I started like making my transitions perfect. I started learning कि अच्छा ठीक है, on live sound system, on bigger speakers, this is how a track would sound, you know. कमरे में आप play करो, it's a different thing, right? If you go and play on a venue जहाँ पे बहुत बड़े बड़े speakers हैं, जहाँ पे आपको इनफैक्ट ऑडियो क्वालिटी का भी पता चल रहा है कि अगर आपने पायरेटेड गाने आप चला रहे हो तो मतलब आपको उसके ऊपर भी पता चल रहा है कि हाउ डू दे साउंड ऑन बिगर. छोटे हेडफोन्स पे तो हर गाना एक तरह का आपको साउंड करता है, बट ऑन द बिगर सिस्टम्स तो फॉर मी इट वाज लाइक मोर ऑफ अ प्रैक्टिस ग्राउंड जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता रहा और उसके बाद फिर जाके जो है इट काइंड ऑफ लाइक इट हेल्प मी आउट एंड इट मेड मी गो फ्रॉम एन ओपनर टू लाइक a bit higher. I wouldn't say like the headliner because the people who were headlining, they were like doing it for years and years. So मतलब मैं कभी expect भी नहीं करता और ना मैं कर सकता था कि मतलब कि इतने छोटे time period में जो है मैं इतना ऊपर चल रहा हूँ. But the expectation that I had, I think I reached that expectation. Yeah, I agree. I think you've been doing a great job. I've heard many people say that you're doing a great job. I think बहुत ज़्यादा positive बातें हो गई हैं around the fact कि ये एक interest area था, उन्होंने develop किया. इस सारे टाइम के अंदर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने डिस्करेज भी किया होगा और शायद पुशबैक भी किया होगा कि यार नहीं तुम ना करो, तुमसे नहीं होगा, सही नहीं कर रहे हो. जस्ट टू डिस्करेज यू, मेक श्योर you're नॉट ओपनिंग, और एटलीस्ट इवन इफ you're स्टिल ओपनिंग तो उसके आगे ना जा पाओ. तो वो कोई आपके जहन में ऐसा इंसिडेंट है जो कि बड़ा डिस्करेजिंग हो? आई वुड लाइक से सबसे बड़ी डिस्करेजमेंट तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट आती है ना, मतलब कोई भी एक आर्टिस्ट हो या कोई भी म्यूज़िक से रिलेटेड हो, वो होती है स्पेशली इन पाकिस्तान, दैट इज़ फ्रॉम आवर फैमिलीज. आई वुड लाइक से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल एंड इट्स लाइक टोटली ओके, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट इज़ एक्चुअली लाइक फाइन एज वेल, बट सबसे बड़ी जो रुकावट होती है ना, दैट इज़ फ्रॉम लाइक फैमिली. और मेरे भी शुरू में फैमिली एंड दे वर लाइक टोटली राइट अबाउट इट. मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उन्होंने कुछ गलत किया है मेरे साथ या कुछ, दे वर 110% एब्सोल्युटली राइट विद व्हाटएवर दे डिड. तो शुरू में तो यही होता था कि शुरू में तो मेरे घर वालों को भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मतलब मैं म्यूज़िक के अंदर इतना ज़्यादा जा रहा हूँ और ये सब. तो आई रिमेंबर दे वर लाइक स्टिल टाइम्स where I got the mixer. By this point, I got the mixer, and I remember my grandmother. She never used to be like okay with it. She was like almost bit against it, right? So जब भी मुझे gig पे जाना होता था, I would like send my little brother down to be the checkout on the gate. So he would like stand on the gate and he would like see the coast is like clear and everything, and then he would like कोई देख तो नहीं रहा, and then he would like hit me up a text, the coast is clear, just run, and then I would like pick up my mixer and then I'll just run out of the house and the same way back. But then with time it got better. With time they like started understanding it that नहीं ठीक है, मतलब उसको शौक है, मतलब वो किसी गलत उसके अंदर नहीं पड़ रहा, किसी गलत डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहा. It's something, it's just more of a passion for him. That's and why he's he wants doing good at it. I think they got to hear from so many other people that your kid is doing great. So I think was time. And the biggest, like I would like say the biggest kind of like an eye opener for them was okay, I got a gig, and this was like down the line a few years. I got a gig in CMH, and I was like closing the night for Ali Sethi. CMH University, right? CMH University, yeah, and not the hospital, yeah, not the hospital. Yeah. And I was like closing the night for like Ali Sethi. And then they like the event people, they did like a lot of PR and they sent like a lot of PR packages and stuff for them to all the people. So one of my cousins, she got like a PR package, and then she opened the package up और उसके अंदर उसके poster के ऊपर she sees Ali Sethi and then me, and she's confused के मतलब because it was my picture at the end, right? And then she's confused. She's like, so Tabby is your stage name, yeah. Stage name, yeah. And she was like, okay, ये देखा लग रहा है. And then she called my mom. She was like, do you know that he plays or he does something, or that he's doing like something like DJing for closing the night for him? And she was like, no, मुझे तो कुछ नहीं पता है. So मैं पूछती हूँ उससे. And then she came and then she asked me. She was like, is this you? She sent her a picture, and then she was like, is this you? And I'm like, yeah, it is me. Yeah, I am. And then she was like, okay. And then from there it got like much better on that gig. Yeah, and then on that gig my sister was also there. It was the first time that one of my family members was actually watching me perform live, and then she saw it. Or I hats off to her as well. She came back home and she was like, oh, he did like such a wonderful job. Toxic cousin nahi hai, अच्छे cousin.
They were like all cool about it, and then they were like, yeah, no, he did a good job and everything. And then I believe from there, it kind of like eased down a bit. So I didn't want to ask this question, but I think still it's very important. वो ये है कि while you were closing the night when Ali Sethi was there, तो वो as a musician कैसी feeling थी? Was it good? Were you nervous? Yeah, did you take it as a great opportunity? Because I think that is a very big thing for you, नहीं? उस time पे. So for me, nervousness, जो है ना, this is one thing I would like say. In the start, I used to be like a lot of nervous. कोई भी गए भले मैं 2 लोगों के लिए play कर रहा हूँ, भले मैं एक बंदे के लिए play कर रहा हूँ. It used to be always there. I used to have like anxiety और इस तरह की चीज़ के मतलब ना, I'm about to go on. What if I don't do good? What if I miss out or something like this? But then down the line, by that point, it was like I used to feel that I'm getting this opportunity that everyone is like kind of craving for, right? हर बंदा मतलब इस तरह की opportunity ना वो crave करता है, ठीक है क्या? Now, of course. Firstly, the best part was like when I went to the green room, I met him and I was like, oh, I'm a big fan, and he was like, yeah, I know you're gonna play, and that was like already that lift up my mood like so much. And after that, I remember when I went onto the stage, the first track that I played, till that point I was like a bit, not too much nervous, but I was like a bit. But as soon as I mixed from the first track to the second, I don't even remember. I just remember having the most amount of fun and everyone just like screaming and everyone just having fun, or that's how it went. So yeah, initially I was like nervous, but later, as soon as I got onto the stage, everything was like fine. So did that event help with your following as well? Oh yes, it did. It did. A lot of people got to know me. A lot of people. I wouldn't say like following. सबसे अच्छी जो चीज़ थी was my family. Like my family got okay. I don't care about the following at that point. It's more like yeah, the family got okay with it, and then I was like, हाँ बस सही है, ठीक है, ये जो इससे हो गया है, I'm like more than happy with it. Yeah. That's great. I think ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आपका, and I think you're lucky as well. I wouldn't undermine the fact that you have worked a lot, but still I know a lot of people who have tried their level best, but somehow not ended up कर नहीं सके उस चीज़ को, या किया तो इतना ज़्यादा उसको डीप नहीं लेके जा सके, या उनके पेरेंट्स शायद कभी भी नहीं समझ सके. But let's move on from here. I think you've done a great job, and now you are currently living in Germany. तो वहाँ पे मुझे सुना है आप कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड ही चीज़ पढ़ रहे हैं. तो हाउ डिड यू फाइंड अ यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, और क्यों जर्मनी वाज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे? Okay, so जब मैं पढ़ रहा था बैचलर्स के अंदर, I remember I was like in my last year, and there was like a good friend of mine, and me and him, we kind of both decided at the same time कि हमने ना पाकिस्तान से निकलना है. We have to like go somewhere, like For the sake of a good experience, right? for the sake of a good experience, or just for the sake of education, or just exposure के लिए mainly. And then we started like applying. अब वो जो है ना पढ़ाई के अंदर वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है, उसको तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से जो है ना मतलब ऑफ़र लेटर आ गए. अब मैंने जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने एम किया था उनसे मुझे ना ऑफ़र लेटर नहीं आ सका. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव लाइक सच अ गुड GPA, और आई कुडंट लाइक गेट दैट. देन इट काइंड ऑफ लाइक हेल्प मी टू लुक आउट फॉर सम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, जो मैंने टारगेट की हुई थी उनके अलावा भी मुझे. And then I kind of like came across this university that was like a technical university. It's called TU Ilmenau, Technical University Ilmenau. And the degree that I found in it, कि जिसकी वजह से मुझे हो गया था कि बस मैंने जाना है, तो मैंने इसी डिग्री के अंदर जाना और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, इसके अलावा नहीं. That was media technology. So it's a master's in media technology, and basically what it deals with is it deals with the science of audio and video. ऑडियो और वीडियो के पीछे जितनी भी आपके पीछे टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो कुछ भी है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस डिग्री के अंदर जिस तरह पढ़ाई जाती हैं. एंड इन फैक्ट the most selling point for me was, and this was, I got to know this because I was like looking for it, and then I was like consulting with a few friends of mine, and then somebody connected me to someone who was already studying over there. तो उससे मेरी बात हो रही, तो उससे बात करते करते उसने मुझसे पूछा, उसने कहा यू आर इनटू म्यूज़िक राइट? मैंने कहा हाँ. तो कहता लेट मी टेल यू समथिंग. मैंने कहा बताओ. कहता जो MP3 का फॉर्मेट है ना, वो यहाँ पे प्रोफेसर ने बनाया हुआ है. द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ MP3 इज़ डेवलप्ड बाय अ प्रोफेसर हु इज़ टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी का ही प्रोजेक्ट था वो, जो उसने आगे जाके मतलब इट टर्न्ड इनटू बीइंग एन. जब उसने ये बात की, मैंने कहा बस छोड़ो, इधर ही जाना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने और कहीं पे अप्लाई भी नहीं करना, और मैंने इधर ही जाना है. एंड देन लकीली आई वाज लाइक लकी इनफ टू
get into the university. I applied or सारी चीज़ें, everything went well, and now alhamdulillah I'm studying media technology in that university. Yeah. So how is life in Germany? So how is life in Germany? आप जर्मनी में कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? लैंग्वेज का कितना प्रॉब्लम है यहाँ? खाने पीने का बड़ा बेसिक सवाल है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू हेयर द आंसर के वो ट्रांजिशन कैसे? Okay, so the thing is कि मतलब जब आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इस तरह की जगहों पे जाते हैं ना, even there are like a lot of difficulties. ठीक है, आप कहीं पाकिस्तान के अलावा आप कहीं पे भी चले जाए, in the start you face like a lot of difficulties. But when you move to a country that doesn't speak English or where their native language is not English, आपकी वो difficulties ना multiply by 100 हो जाती है. 100 हो जाती है. I agree. I've visited many तो places. वो It's very लैंग्वेज difficult. सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आता है लैंग्वेज बैरियर. अब मुझे भी उस टाइम पे मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने मोस्टली अपना प्रोसेस जो है वो खुद ही वो किया था. आई टुक सम हेल्प फ्रॉम यू स्टेटमेंट अपनी लिखने के, but it was very huge. It was, I would like say it was huge. And मैं जब कर रहा था, I did like all of my process myself. तो मुझे इनिशियली ना इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हाउ मच वुड द लैंग्वेज बी अ बैरियर. मुझे था कि मेरी डिग्री इंग्लिश के अंदर है, हाउ हार्ड कैन इट बी, यू नो, जस्ट लाइक जब मैं पढ़ी इंग्लिश में रहा हूँ तो मुझे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा किससे जब वो करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा मैक्सिमम क्या. दैट आई गॉट टू नो इन द फर्स्ट वीक व्हेन आई वेंट देयर, एंड आई वाज बाइंग क्रीम थिंकिंग दैट इट वाज योगर्ट, बिकॉज वो लैंग्वेज उसकी कुछ और लिखी थी और मैं उससे चीज़ें बना रहा हूँ और मुझे वो टेस्ट नहीं आ रहा. देन आई फाइनली बिल्ड अप द करेज टू गो टू अ पर्सन एंड ask that person which one is cream and which one is yogurt, and then they told me this is like yogurt and this is like cream. So language का firstly language का barrier बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. अगर आप plan कर रहे हैं to go to any country that doesn't speak English or doesn't have native language English, you have to learn the language. So how did you cover this gap, by the way? Initially I didn't. Initially I couldn't, and I would like say I suffered a lot because of not speaking their language. But the one plus point that I had, and this is how I would like say my passion kind of like helped me throughout life. You know, it's not just it's something that I do for fun or something like this. Throughout life it has kind of like helped me at different stages. जहाँ पे अगर मेरे पास ये चीज़, ये मेरे पास स्किल ना होती या मेरे पास ये क्राफ्ट ना होता तो मैं शायद ना कुछ भी कर पाता. Initially, even while applying for the university, I wrote in my statement कि हाँ मैं DJ भी हूँ, मैं music producer भी हूँ, मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, and that was I think a plus point. Same way when I went over there, I couldn't speak German, but I could say yeah, ich kann spiel Music. That means I can play music, you know, and that was like the big thing. They didn't care if I spoke like German or not. They were like yeah, he can play music, and then everyone would used to like just call me. They were like yeah, aajo play karo, or malab, you know, just play some music and stuff like that. And that kind of like helped me to meet people who didn't even know that good of English, and मेरे लिए वो try भी करते थे. They used to like try to speak English, और मुझे कभी कभार उनको बोलना पड़ता था कि आप तो रहने दें, आप इंग्लिश मत बोलें. मैं कोशिश करता हूँ मैं जर्मन बोले तो आप इंग्लिश ना बोलें, आप इतनी बुरी इंग्लिश बोल रहे हैं. But then later on, I think with time this barrier also got over. Now alhamdulillah, I can speak, I wouldn't say like 100%, but I can understand 60-65%, then I also speak 70% of it. So now it's not a problem anymore. Good enough for communication, right? Good enough to get through every day. अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है. बहुत से बच्चे ये सवाल पूछते हैं, मेरे अपने जहन में भी आता है और मैंने कुछ एक्सपीरियंस भी किया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ मेरा जो है वो चक्कर लगा है. वो ये कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मन यूनिवर्सिटी थी तो क्या टीचर, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि हमारे सब यूनिवर्सिटीज़ की जो इंस्ट्रक्शन है वो मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश ही है, बट क्लास में उर्दू भी चल जाती है, इंग्लिश भी चल जाती है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं. तो क्या ये चीज़ वहाँ पे थी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज थे एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली आई थिंक जर्मन अगर टीचर पढ़ा रहे थे तो वो कहीं मिक्स करते थे और समझ नहीं आता था? नहीं, वहाँ पे क्योंकि बेसिकली जो इंग्लिश का जो कोर्स पढ़ रहा है ना, जो भी स्टूडेंट जो इंग्लिश का कोर्स पढ़ रहा है, ही डजंट नो जर्मन. दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई ही इज स्टडिंग मतलब इंग्लिश का कोर्स. तो वो टीचर अगर वो चाहे भी ना, इनफैक्ट वहाँ पे टीचर ना कभी कभार खुद जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, बोलते बोलते ना कोई वर्ड उनके मुंह से निकलने लगता था, एंड दे वुड लाइक अपोलोजाइज फॉर इट, एंड देन दे वुड लाइक ट्रांसलेट इन इंग्लिश, एंड देन दे वुड लाइक से, बिकॉज इंग्लिश के जो कोर्सेज है ना मोस्टली वहाँ पे वो सारे के सारे, यहाँ तो आप समझ लें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, स्पेनिश, मतलब सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप समझ लें, हर दुनिया जहाँ से वहाँ पे बच्चे आए होते हैं. डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस मसला ये है कि उनको जर्मन नहीं आती. दैट्स व्हाई दे आर लाइक स्टडिंग इन इंग्लिश. और इनफैक्ट
The people who are like studying in German as well, even they complain that the people who aren't German natives who are studying in German, even they complain. They're like, ये बहुत मुश्किल है. Because I'll give you like a short example of it. For instance, English का एक word है ना, that's based on like let's say 4 or 5 letters. ठीक है? Especially talking about education, right? उसकी अगर German translation होगी ना, that would expand up to like 4 or 5 words or minimum 3 words. तो कहाँ आप एक छोटा सा वर्ड याद करो और कहाँ आपको 3 वर्ड्स याद करने पड़े, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, जो नेटिव नहीं है उसके लिए इट्स ऑलरेडी अ हैसल. तो इसलिए भी जो है वो इंग्लिश में कर रहा होता है, दे जस्ट प्रेफर इंग्लिश. बट समटाइम्स दे ऑल्सो ऑफर द सेम कोर्सेज इन जर्मन एज वेल. एंड मोस्टली बैचलर्स के अंदर जो है ना, मोस्टली जर्मनी के अंदर बैचलर्स के अंदर दे ओनली टीच इन जर्मन. सो इफ़ यू प्लान ऑन गोइंग फॉर बैचलर्स, you need to have at least B1. I think now just recently they have now started introducing more courses in English language on bachelors as well. Initially they were not doing that, but now I think they have started working on, because Germany एक बहुत ज़्यादा kind of a next destination बनता जा रहा है. Compared to, you know, there is it's getting very difficult to get into Australia. So बहुत से बच्चे जो हैं वो अब shift कर रहे हैं towards Germany. Germany खुद भी बड़ा इसको support कर रहा है. But I understand all of that कि you know, it's not easy being there. So Tebby, एक बड़ा basic सा question है जो I think a lot of kids who are very interested in music, they would love to have an answer for that. वो ये है कि अगर वो बिल्कुल base level से start कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ भी, साउंड इंजीनियरिंग भी समझना चाहते हैं, और मे बी जस्ट दे वांट टू बिकम अ डीजे, तो कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से वो आगे लेके जा सकते हैं सारी चीज़ को? अच्छा, इसके अंदर ना सबसे पहली एक जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है ना, सबसे पहले तो उसको क्लियर करते हैं. म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड डीजिंग, दे आर 2 different वर्ल्ड्स. ठीक है? म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि यू प्रोड्यूस म्यूज़िक योरसेल्फ. आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, यू डोंट हैव एनीथिंग. आप सैम्पल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, बट यू बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. ठीक है? आपने अपना म्यूज़िक खुद बनाना है. यू कैन टेक इट इनटू एनी डायरेक्शन और एनी जॉनरा दैट यू वांट टू टेक इन. डीजिंग थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डीजिंग यू ऑलरेडी हैव लाइक अ लॉट, यू ऑलरेडी हैव लाइक अ प्लेलिस्ट दैट यू वांट टू मिक्स. तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये सबसे पहली जो कन्फ्यूजन होती है ना लोगों को, दे थिंक जो डीजे जो है ना वो अपने गाने बजा रहे हैं, जबकि एक्चुअली होता भी इस तरह, मोस्टली होता भी इस तरह, लेकिन ऑन अ ग्रेटर स्केल जो डीजे जो होता है, ही और शी इज़ जस्ट प्लेइंग देयर ओन म्यूजिक, नॉट देयर ओन म्यूजिक, आई एम सॉरी, लाइक म्यूजिक ऑफ अदर पीपल. ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू क्रिएट म्यूजिक और यू वांट टू मिक्स म्यूजिक. तो पहले आ जाते हैं म्यूजिक क्रिएशन की तरफ, दैट हाउ डू यू डू इट एंड हाउ इट इज़ लाइक पॉसिबल. म्यूजिक क्रिएशन के लिए ना, यू जस्ट नीड अ सॉफ्टवेयर, यू जस्ट नीड लैपटॉप एंड यू जस्ट नीड अ सॉफ्टवेयर. ये एक बहुत ना मिसकंसेप्शन है कि आपको लाखों रुपए का जो इक्विपमेंट चाहिए, यू नीड टू हैव लाइक अ स्टूडियो, यू नीड टू हैव लाइक अ बिग स्पेस, और मतलब बड़े बड़े आपके पास मिक्सर्स होने चाहिए, बड़े बड़े स्पीकर होने चाहिए. एग्जैक्टली, बड़े बड़े स्पीकर होने चाहिए, एंड देन यू कैन. That's all a lie. You just need a laptop, you just need a basic software, and with that you can like start producing music. उसके अंदर softwares के अंदर अगर हम बात करें तो there are a bunch of softwares, like 3 major ones are Logic, Ableton and FL Studio. ये तीनों मेन बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं. बेसिक तो नहीं मैं कहूँगा, एडवांस्ड नहीं है एक तरह के, लेकिन मतलब दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट यू कैन स्टार्ट विद. और इनको या मतलब इनके बारे में रिसर्च करने के लिए या इनको सीखने के लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, या आपको मेंटोर की ज़रूरत नहीं है. Just go on YouTube, type in whichever software you want to learn, type in that software's name and tutorial, beginner's tutorial, and it will teach you from 0 to 100%. That's how I personally also learned. कि मुझे शुरू में मैंने बहुत पहले जब when I told you जब मेरा virtual studio वाला टाइम चला था, तब मैंने एक दफ़ा FL Studio डाउनलोड किया था, but I didn't get into the music production a lot. But later down the line when I started DJing and I was like playing a lot of places, I was like, okay, now it's the time कि मतलब मुझे ना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि मैं अपना कुछ प्रोड्यूस करके और मैं अपने सेट के अंदर ना किसी तरह वो प्ले करूँ. तो दैट्स व्हेन आई डाउनलोडेड लाइक एबल्टन, और उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक researching about it. I started like watching tutorials on YouTube, और उससे वही देख देख के जो है, it took me a great amount of time. It took me like 5 to 6 months, but after 5 to 6 months I was proficient enough कि मैं अपना एक
खुद का गाना बना सकूं. अब उसको आगे आप पॉलिश जो करते हो वो इट टेक्स टाइम. एवरी आर्ट, एवरी स्किल दैट यू वांट टू लर्न और यू स्टार्ट डूइंग इट टेक्स सम टाइम्स. मतलब वही 100,000 आवर्स वाली थ्योरी है कि अगर आप मतलब 100,000 सॉरी आई थिंक 10,000 या 10,000 आवर्स है कि मतलब द मोर अमाउंट यू स्पेंड ऑन इट द बेटर यू गेट ऑन. तो मतलब वही है कि मतलब आप डाउनलोड करो और ट्यूटोरियल्स देखना शुरू करो एंड देन यू कैन लाइक स्टार्ट प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक. और प्रोडक्शन के अंदर एक और जो हेल्प जो है जो लोग मेरे ख्याल से लोग समझते हैं या नहीं समझते वो ये है कि यू कैन यूज़ सैम्पल्स एज वेल. जब आप सैम्पल यूज़ करते हो ना तो आपका आधे से ज़्यादा काम ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि आप जब सैम्पल इस्तेमाल कर रहे हो तो द साउंड्स विद इन दो सैम्पल्स आर ऑलरेडी प्रोसेस्ड. कि वो जो बड़े स्पीकर्स हैं उनके ऊपर भी वो राइट साउंड करेगा, जो फाइनल आपका मिक्स होगा उसके अंदर भी वो राइट साउंड करेगा. तो इट्स लाइक हाफ ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन व्हेन यू आर लाइक यूजिंग सैम्पल्स. और अब अगर हम डीजेइंग की बात करें तो डीजेइंग के लिए देयर आर लाइक बेसिक सॉफ्टवेयर्स दैट यू कैन स्टार्ट विद. एज आई मेंशन बिफोर, वर्चुअल स्टूडियो, फिर आपका आ जाता है ट्रैक्टर, फिर आपका आ जाता है रैकेट बॉक्स. ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो और इनके ऊपर भी सेम वही थ्योरी है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, ट्यूटोरियल सर्च करो एंड यू जस्ट स्टार्ट मिक्सिंग. तो शुरू में अगर आई ऑलरेडी मेंशन म्यूज़िक अगर किसी ने प्रोड्यूस करना है तो हाउ दे कैन डू इट. डीजिंग अगर किसी ने करनी है तो आई वुड लाइक रिकमेंड कि आप पहले तो बनाओ 10 से 15 गानों की एक प्लेलिस्ट. ठीक है, 10 से 15 गानों की आप प्लेलिस्ट बनाओ एंड ट्राई गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द लास्ट ट्रैक. ट्राई मिक्सिंग वन ट्रैक इन, then the second track in, then the third track in. आप mix करते रहो and try to make like an hour long session और उस session को बाद में सुनो. Because in DJing the thing that matters the most is जो आप जिससे सबसे ज़्यादा learn करते हो वो यही है कि आप सुनो. आप दूसरे DJs के भी आप जिस तरह mixes सुनो and you see where they bring the track in, how they bring the track in. Do they bring the bass in first? Do they bring in the mids first? Do they bring in the highs first? आप उससे सीखो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम और उसके बाद ट्राई टू लाइक यू नो इम्प्लीमेंट द सेम थिंग इन योर मिक्सेस. And then I can later on you can experiment with your own mindset as well and create your own probably mood or whatever you yes, want to say. exactly. मतलब बेसिक्स इनिशियली यही है कि आप सबसे हर किसी भी चीज़ के अंदर यही है कि हमारा ना मसला सबसे बड़ा ये होता है कि हम ना बेसिक्स नहीं सीखते और हम एक दिन लगाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं यार कि हमारी चीज़ ना वो उस तरह नहीं साउंड करी जो बंदा उसके ऊपर 10 सालों से काम कर रहा है. इट विल नेवर साउंड लाइक दैट बिकॉज दैट पर्सन हैज़ पुट इन द एफर्ट, द पर्सन हैज़ स्पेंड सम टाइम और उसने अपनी स्किल को डेवलप किया है. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी स्किल भी एक ही दिन आप वो करो और 2 दिन आप करो और उसके बाद आप कहो कि हाँ मैं भी अब जो है ना मतलब सेम उस लेवल के ऊपर आ जाऊँ. It's like you start learning any kind of instrument. I remember the school I was once working with, तो वहाँ पे एक म्यूज़िक टीचर थे. तो उस म्यूज़िक टीचर के पास मैं गया और मैंने उनसे जाके कहा कि मुझे पियानो सीखना है. तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अगर तो पियानो सीखना है तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत बोरिंग है और कम से कम 2 से 3 महीने अगर आप रेगुलर रहोगे तो आप सीख लोगे. अगर तो कल हो ना हो बजाना है तो फिर मैं बता देता हूँ कि पहली उंगली यहाँ रखो, दूसरी यहाँ रखो, तीसरी यहाँ रखो और इसको यूं कहते. मैंने कहा नहीं हाँ मुझे कल होना हो ही फिलहाल सिखा दें, इतना ही बहुत है. सो आई एग्री क्योंकि एक चीज़ को प्रॉपरली सीखना, उसके बेसिक्स को समझना. बट अगेन आई थिंक इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है. बहुत से लोगों का इंटरेस्ट नहीं इतना डीप होता, कुछ का जिनका होता है उनके लिए इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस. दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में दिस इज़ आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई नो यू नो ऑल ऑफ दिस स्टोरीज, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ व्हेन यू आर एक्चुअली यू नो गोइंग अप. लाइक आप ओपनिंग से जिस तरह आप बात कर रहे थे उससे स्टार्ट करके जब एक स्टेप ऊपर जाते हो तो कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं और कितने वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि यार ये लड़का ऊपर ना ही आए तो अच्छा है. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना, सॉरी आई एम बीइंग लाइक रियली ऑनेस्ट राइट नाउ, बट पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इट्स वेरी टायरिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग. आई वुड लाइक ऑनेस्टली से इट, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब फर्स्टली सबसे पहली जो चीज़ आती है यहाँ पे जो है ना, बंदे की स्किल के ऊपर नहीं उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती. यहाँ पे उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उसके सोशल स्टेटस पे मिलती है कि हाउ मच फॉलोइंग द पर्सन हैज़, हाउ मच क्राउड द पर्सन कैन ब्रिंग इन. बाहर भी होता है लेकिन बाहर इवन इफ़ यू डोंट हैव दोज थिंग्स, इफ़ यू आर प्लेइंग गुड म्यूजिक दे डोंट केयर. बट इधर इस चीज़ का सबसे बड़ा मसला है कि इसकी मैं एक बहुत बड़ी अच्छी आपको एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर एक बंदा जो है ना मोटरसाइकिल पे वहाँ पे जाए ना, कोई भी आर्टिस्ट, उसको मेरे ख्याल से गेट से अंदर ही ना घुसने दें. और बाहर ये सीन है कि वहाँ पे जो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी है ना, वो कभी कभार साइकिल के ऊपर आ रहा होता है अपनी गिग प्ले करने के लिए, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट दिस.
लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. तो नो मैटर इफ़ यू हैव गुड म्यूज़िक, नो मैटर इफ़ यू आर स्किलफुल, अगर आपके पास सोशल स्टेटस नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो आपको अगर कोई आप भी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े तो फिर आपको कोई भी जो है ना मतलब अपॉर्चुनिटी तो क्या आपको शायद वो इवेंट भी ना अटेंड करने दें. ये जो है ना I यहाँ know, पे I know. बहुत बहुत बड़ा मसला है. एंड सेकेंडली व्हाट आई फील लाइक now I think before like few years back it was like a totally different scene, and the thing that I'm talking about is relative to that time period. अब शायद थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हों, लेकिन उस टाइम पे ये होता था कि जितने भी बड़े इवेंट्स थे उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता था ना वो दूसरे इवेंट वाले ही होते थे. उनका मसला गवर्नमेंट नहीं होती थी, उनका मसला जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग नहीं होते थे. उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरा इवेंट ऑर्गेनाइज़र ही होता था. कि वो कहता था कि ये इवेंट अच्छा चल रहा है तो ये इवेंट अच्छा क्यों चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, ये बंद हो ताकि मैं जब अपना इवेंट कराऊँ तो अगर इस लेवल पे भी हो तो लोग एटलीस्ट ये कहें कि यार चलो ये इवेंट चला तो था. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स in Pakistan, and I believe now in Islamabad and Karachi the scene is booming. The people are doing like a wonderful job. They have like kind of understood that if they want to promote this thing in Pakistan especially जहाँ पे और बहुत सारे जो aspects हैं वो play के अंदर आ जाते हैं, तो they need to be like on the same page. They need to collaborate with each other so they have like much more audience, they have much more resources ताकि वो उस चीज़ को pull off कर सकें. लाहौर में अभी भी जो है ना I feel like it's going to take some time, but I have like good hopes that maybe they'll come down. So I also have seen some of these, things from a little far off, because I think in my friend circle, and you are part of that circle, हमारे पास 4-5 ऐसे लोग हैं who were into DJing. They're doing great. So I keep hearing a lot of stories. Social status की जो आपने बात की, how deep is that? Because क्या social status से यहाँ मुराद पैसा है? क्या सोशल स्टेटस से यहाँ मुराद अच्छी यूनिवर्सिटी है, और अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्या मतलब है उस अच्छी यूनिवर्सिटी का, या एक राइट नेटवर्क है? व्हाट डू यू थिंक इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस? I believe all three things that you've told, they all play into it. They all are like really important. कि मतलब अगर आपका सोशल स्टेटस आप देखें, it's kind of like co-related. आपका अच्छा सर्कल तभी बनता है जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, और आप उस सर्कल में सर्वाइव भी तभी कर सकते हो इफ़ यू हैव लाइक सम रिसोर्सेज, इफ़ यू हैव सम समथिंग टू लाइक प्रमोट इट, राइट? अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी यूनिवर्सिटी से मुराद इस तरह से liberal लिबरल यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग खुलेआम मतलब सब कुछ कर रहे हो, म्यूज़िक चल रहा हो खुलेआम, जहाँ पे मतलब एक तरह का ये भी एक स्टिग्मा है कि मतलब जो देसी जो वहाँ देसी गाने सुनती है और मतलब उस तरह के दे कंसिडर देम दैट ये नहीं है, जो इंग्लिश थोड़ा मतलब हिप हॉप और ये सारी चीज़ें सुनते हैं दे कंसिडर देम, ये हमारे यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे इंसिडेंट अराउंड इट? इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स हैं, बल्कि लाइक आई वुड लाइक से दिस कि एक आई रिमेंबर आई वेंट टू अ गिग वेयर आई वाज सपोज्ड टू प्ले, and the person playing before me was playing some sort of desi remixes, right? And the friend of mine was with me, and the moment we went in, my friend was like, no, I'm not going to go there, I don't want to be in this party. I was like, why? I'm going to play. And he was like, यहाँ पे देसी गाने चल रहे हैं यार, मतलब ये खुद एक्सपेक्ट कर लो कि यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है. I was like, don't care about that. Like if people are like having fun and if people are being respectful to each other, it doesn't matter कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. It's all about having a good time. If they're having a good time, that means it's a good event, right? But he was like, no, I'm not gonna stay here. And then he left me alone at that place. But then I was like, I'm here to do my job. I have to do my job. And then I did it. And honestly speaking, I feel like that crowd was way better than some of the liberal kind of like parties that I went to. Okay, great. So I think we have pretty much mapped out the journey that you had in Pakistan, starting from your own room, then going to start playing on a birthday party, and then moving to a greater stage where you close the night for Ali Sethi. So आप जब जर्मनी गए तो डेफिनेटली ये सब कुछ तो यहीं रह गया. So how did you start there? वहाँ पे फिर दोबारा से ज़रा I think zero से शुरू करना पड़ा. So how is that different, and what did you do there? Okay, so जब मैं यहाँ पे था ना, तो I had like a bit of an idea. I had like a very small idea कि मतलब ना शायद मेरी जो मतलब थोड़ी बहुत जो Instagram की थोड़ी बहुत जो फॉलोइंग है
वो या जो थोड़े बहुत जो गाने जिनके ऊपर लाइक अराउंड लाइक 50K 60K प्लेज हैं, वो कुछ ना मुझे हेल्प आउट कर देंगे, एंड आई लाइक गेट लाइक आई विल लाइक रीच देयर एंड आई विल जस्ट गेट लाइक अ गिग इंस्टेंटली, यू नो. अब जब मैं उधर गया हूँ, सबसे पहली जो मेरे साथ बैड लक हुई है वो ये हुई है, द ड्यूरेशन दैट आई वेंट देयर इन, इट वाज कोरोना टाइम. इट वाज बैक इन 2021, और वो एक तरह का, आई वुडंट से बूम, but it was like still in effect. Corona was like still in effect, so all the venues and everything was closed. Koi bhi cheez khuli nahi thi. You couldn't have like more than 5 people in an apartment or a room together. मतलब काफ़ी उनके ना strict laws है. Even you couldn't walk outside after 10 p.m. अगर आप walk कर रहे हो बाहर, तो पुलिस आके आपको अगर if they catch you, they're gonna ask you what are you doing. तो you have to make up an excuse, मेरे पेट में दर्द हो रही है, या मैंने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया इसलिए मैं चल रहा हूँ. You have to like come up with these sort of like solutions. But later down the line, around like 2 or 3 months after that, what started happening was like they started like lifting the restrictions, or restrictions of lifting hai. So it wasn't like they instantly like open up venues or they open up like everything ke matlab job khul jao sare, matlab it wasn't like that. What they allowed was ke a group of people, or like let's say 100 people, they can gather around in an open space, right? It can be a park, it can be anything, but it needs to be an open space जहाँ पे वो थोड़ी बहुत डिस्टेंसिंग के साथ अपनी जो है मतलब जो भी उन्होंने एक्टिविटी वगैरह करनी है वो कर सकें. सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर, इनिशियली जब मैं वहाँ पे गया हूँ, एंड दिस इज़ अ फनी स्टोरी हाउ इट लाइक हेल्प मी. जब मैं यहाँ से जा रहा था तो आई वाज लाइक पैकिंग माई बैग्स एंड एवरीथिंग, and my mom asked me, have you put down like everything, have you put down your clothes and everything in the bag and stuff? I was like, yeah, it's everything is done. And she was like, oh, I'm just gonna check it. And she opened up the bag, and I had very few clothes, but I had my mixer with me. And she was like, don't you need clothes over there? What are you gonna do with this? I was like, kapde main wahan se bhi jaake le lunga. This thing I cannot just go there and get it. So I took my mixer and a cheap audionic speaker from Hafiz Center. These are the two, and my laptop. These were the 3 things that I had. So when the restrictions kind of like lifted up, what I used to do was I would go down to this park. It was like right next to my dorm. So matlab jitne bhi students hain sare ke sare, they used to like gather around there in the evening, and they used to like chill. And I would like just go there, take one place like a bench or something jiske kareeb ek socket ho chota sa laga hua, and I would sit down, put my laptop with my mixer, connect the Bluetooth speaker, and I would like just start like randomly like playing music, because initially what I mentioned was also that I was always doing it for myself, right? तो for me it was more like यार और तो कुछ हो नहीं रहा ना, मैं कहीं और जा रहा हूँ ना, मुझे कुछ और करने को मिल रहा है, चलो मैं अपना तो जाके enjoy करूँ ना, अपना तो कुछ करूँ. So I started doing that, and then after like एक दिन मैं गया, कोई भी पास पूछ नहीं आया, कुछ भी नहीं. दूसरे दिन गया, दूसरे दिन जरा ना एक आधा ग्रुप ना करीब आके खड़ा होकर थोड़ा सा डांस करने लग गया. मतलब म्यूजिक चल रहा था, they were like doing their own, they weren't like talking to me or anything, they were like just doing their own thing, but they were like they were sitting a bit farther away, but they came a bit closer to me so they could hear the music better. And then I was like just playing. अब 2-3 दिन तो ये सीन होता रहा. उसके बाद आई टुक लाइक अ ब्रेक फॉर 1 or 2 days. उसके बाद जब मैं वीकेंड के ऊपर गया ना, आई वाज लाइक डूइंग द सेम थिंग, एंड अ गाय केम ओवर टू मी, ही वाज जर्मन, एंड ही केम ओवर टू मी एंड ही वाज लाइक, आई हैव सीन यू लाइक 2 or 3 times before, right? And I've heard your music as well. You're playing good music, right? But the problem is that your speaker is like, and I was like, yeah man, I brought it from home, I couldn't like bring. And what he pitched me was कि यार मेरे पास ना एक बड़ा speaker है, मैं वो लेके आता हूँ. If you promise me to come tomorrow, I'll bring that speaker, and then you can connect your mixer to that speaker, and then we can like just, you can do whatever you're doing, but on a bigger mixer, bigger speaker. I was like, yeah, sure, why not? अगले दिन मैं आया, वो अपना स्पीकर लेके आया, मैं अपना मिक्सर वगैरह सब कुछ लेके. उस दिन मैं एक्सटेंशन भी एक एक्स्ट्रा ले गया कि ज़रूरत पड़े तो लगा लें, मतलब कम कोई चीज़ कम ना हो. And then I started like playing music over there, and on that day they were like around 50 to 60 people who were just dancing, who forgot what they were doing over there, who just came over there and started dancing in front of me. And then I was like, okay, this is like kind of like nice. And then I talked to him. I was like, what if we do it like more often? You know, what if we do it, because अभी कोरोना चल रहा है, कुछ चीज़ तो खुली नहीं है, आपके पास भी और कुछ नहीं है, मेरे पास भी और कुछ नहीं है. Let's just keep on doing this, right? And then he was like, yeah, sure, why not? Let's do it. So I did that on the bigger speaker for like 2 or 3 days. 5वें दिन या चौथे दिन, I cannot remember, a guy came up to me and he told me that he was the booking agent for a club that was nearby, and he told me that he was listening to my music all this time that I was like playing. He used to be always there and he was listening, and he offered me a first slot in the club.
And I was like, Another opener. and another opener. That's how it starts. And he was like, yeah, just come, we are gonna have this night, and just come and play your music and do your thing. I was like, yeah, sure, why not? I'll love to do that. And then I started playing over there. I did like few gigs over there, and then from there, different collectives or different like organizations, they came up to me. They were like, yeah, we've heard your music, would you be want a part of our collective? और इस तरह करके I got into my first collective over there. It's called MFK. और उनका basically culture ये है कि they promote music in like open air spaces. And that's how I got my start in Germany. That's how I got like rolling. और उसके बाद then the rest is just history. The rest is just like I kept on playing, and then I got more and more opportunities. Yeah. So Tabby, पाकिस्तान में आपको चांस मिला अली सेठी के लिए क्लोजिंग करने का. So I think great achievement, great thing to have. जर्मनी में भी क्या ऐसे किसी लोकल आर्टिस्ट वहाँ पे जो हैं उनके साथ भी आपको did you get a chance to work with them as well? Initially, तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ, तो it was like initially it was just me like playing a few slots, but with time, it was one thing that I was also like really proud of, that people used to tell me I was the only Pakistani act in the whole lineup. I used to be the only Pakistani act. So all the other DJs or all the other artists, they used to be like either Germans or from somewhere else or international. So yeah, I got like a lot of, I would like say a lot of chances, but the problem is कि वहाँ पे जो market है ना वो इतनी diverse है कि यहाँ पे एक जो big act है ना वो बहुत आराम से बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा scope ही नहीं है. वहाँ पे इतनी ज़्यादा saturated है market कि every artist that you get a chance to play with, they've already achieved something, that's why they're playing over there. But अगर आप उस तरह कहें कि जिस तरह यहाँ पे अली सेठी का हर किसी को पता है, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी कम है कि वहाँ पे जो जिस आर्टिस्ट के साथ आप प्ले कर रहे हो वो नो डाउट उस जगह पे वो बहुत ज़्यादा फेमस होगा और बहुत ज़्यादा जिस तरह मशहूर होगा, लेकिन बाकी लोगों को शायद उनका ना पता हो. लेकिन either way, yes, I got the opportunity to play with like a lot of international acts, a lot of artists. German भी थे, Spanish भी थे, बहुत सारे different. And I remember one good thing that I can remember about it is that I was playing at a festival, and the booking team, they kind of like knew me, and then they were like, yeah, we want you to play on the event and stuff. And I was like, yeah, sure, why not? I did my set, I played, and I was like done with it, and then I was like just chilling. And then the booking agent, he came to me and he's like, the headliner is calling you. And I'm like, the headliner is actually playing on the stage right now, why would he be calling me at this moment, you know? And then he was like, he's just asking for you, if you want to go talk to him or whatever, just do it. And I was like, okay, अब मुझे नहीं समझ में आया कि उसने मुझे क्यों बुलाया है या क्या. अब मैं वहाँ पे गया हूँ, and then he told me that मेरी नज़र में ना पाकिस्तान had a very different picture. You know, I heard you today, and you've painted a very different picture of Pakistan for me in terms of music. मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन म्यूज़िक के टर्म्स के अंदर तुमने बहुत एक जो ना मतलब एक डिफरेंट पिक्चर मिली वो की है. एंड देन आई वाज लाइक, या पाकिस्तान के लोगों की नज़रों के अंदर ना बहुत एक डिफरेंट वो है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक कोई नहीं सुनता, कुछ जो पता भी नहीं है कि EDM का शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन अंडरग्राउंड जिस तरह हाउस म्यूज़िक हो गया, डीप हाउस म्यूज़िक हो गया, इसका लोगों को पता, टेक्नो का स्पेशली जिस तरह लोगों को नहीं पता. एंड आई वाज लाइक, नो मैन, लाइक वी लव इट, एंड I told him that the problems that we have to face to keep it going in Pakistan, they cannot even imagine. And then I shared a few experiences, not the good experiences, the bad experiences that I had in Pakistan while playing with him. And he was like, if I went through these experiences, I don't even know if I would be playing. And I'm like surprised that you're still doing it. I was like, yeah, because it's the love is passion for music. And then he was like, yeah, nice. तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस एक दो जगह पे मेरे साथ में जहाँ पे मुझे दूसरे इंटरनेशनल एक्ट्स ने बुला के मुझे कहा कि यार वेरी नाइस यार, गुड जॉब, कीप इट गोइंग. एंड आई वाज लाइक, सो वन लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि अभी आप जो करंटली डिग्री पढ़ रहे हैं, हाउ इज़ दैट हेल्पिंग यू इन योर जर्नी और इन योर करियर ऑफ यू नो गोइंग अबाउट इट? ओके, सो इसका इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस तरह let's start it a bit from the beginning. The first class that I went into, the first I remember it was audio coding. The thing, like the lecturer's name is audio coding. I went in there. The first assignment that they gave me was एक छोटा सा स्टेम है, एक छोटा सा ट्रैक तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा साउंड सैम्पल है, उसके ऊपर आपने फिल्टर लगाना है. ठीक है, दिस फिल्टर दैट I was using for like years here with the equipment and stuff. But the trick was you have to do it with coding.
और जब मेरे सामने ये चीज़ है, आई वॉज लाइक वो इट जस्ट ओपन अप अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी. तो वहाँ से फिर मैंने सीखना शुरू किया एंड आई गॉट टू नो कि आप मिक्सर्स वगैरह उन सारी चीज़ों से तो आप फिजिकली तो आप कर सकते हो, बट देयर इज़ लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड दैट यू कैन अचीव विद म्यूज़िक और विद लाइक एनी साउंड फॉर्मेट. जो आप कोडिंग अगर इस्तेमाल करो, द पॉसिबिलिटीज़ दैट यू कैन अचीव. एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो है ना, म्यूज़िक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है या ऑडियो फाइल्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर हो रहा है. Oh, really? तो पाइथन अगर जिसको भी यहाँ पे किसी को पाइथन आती है ना, तो वो ऑडियो की साइड पे जाके भी उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जिस तरह वो अचीव कर सकता है. सुपर इंटरेस्टिंग. और उसके अलावा जो है, आप इस तरह समझ लें कि जो मेरी एजुकेशन है, जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ, उससे जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे वो डेवलप कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में अभी उस चीज़ के बारे में वो पढ़ ही नहीं रहे. वो उनको पता ही नहीं है कि मतलब इससे भी वो चीज़ें जो, अब जिस तरह रिसेंटली आई डिड अ प्रोजेक्ट where it was about noise cancellation. So we had to go into depth about noise cancellation, how we can make it better, और वो सारा coding और वो ये सारे formats और ये सारी चीज़ों के ऊपर ही था. And a friend of mine is also like doing a research कि आपका audio का what is the effect of audio on your eye pupils. Like if you play harsh sound, आपके eye pupils किस तरह उसके ऊपर react करते हैं, and what effect does it have on your brain. कि आप जब हार्ड साउंड सुनते हैं तो आपका ब्रेन कितनी जल्दी जो है ना वो कैलकुलेशंस कर सकता है अगर आप सूदिंग साउंड सुने. तो मतलब इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बाहर ऑलरेडी इस्तेमाल में हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी उनका इतना ज़्यादा स्कोप अभी लोगों को मेरे ख्याल से पता नहीं है, इतना ज़्यादा कोई उसके ऊपर जिस तरह काम नहीं कर रहा. तो इन दिस वे आई वुड लाइक से कि मेरी जो पैशन और जो डिग्री है वो इस तरह करके इंटर रिलेट कर रही है कि मैं उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सक रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर सक रहा हूँ, और उसके अंदर और भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मतलब और क्या पॉसिबिलिटीज़ जिस तरह हो सकती हैं. काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से अनलर्न भी करना पड़ा होगा, नहीं? ना ऑनलाइन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मतलब आपको वही है कि आपको जो यहाँ की आपकी जो थिंकिंग होती है, आपको वो वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत ना वो चेंज करनी पड़ती है कि वहाँ पे सारी चीज़ें एक डिफरेंट एक तरह से चलती हैं. लेकिन मेजरली तो कोई नहीं. मैं तो कहता हूँ बल्कि यहाँ से आप जब जाता है, कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है बाहर, the first thing that you should never compromise on are your cultural values, ठीक है. But at the same time you should have the ability to adopt. You should be open to adopting what environment you're in. You should be able to learn. अगर आप कहो कि नहीं मैं तो बस यहाँ से गया हूँ तो मेरी थिंकिंग भी यहाँ की तरह की रहेगी और सब कुछ यहाँ की तरह की रहेगी, तो वो गलत है. कि वो फिर आपका बाहर जाने का the main purpose of going outside is to have the exposure to learn something that you're unable to learn in Pakistan. So that's what I believe. सो टैबी, जिस तरह आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई थिंक बताई है कि कोडिंग और पाइथन लैंग्वेज के थ्रू साउंड इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है. सो आप जर्मनी में जो डिग्री पढ़ रहे हैं, आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या किन एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं? रिसेंटली एक काम किया उसके बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ, और जो अभी मैं करंटली भी जो काम कर रहा हूँ उसके बारे. सो रिसेंटली एज आई मेंशन आई एम अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव, राइट. तो हमारे पास पहले एक साउंड सिस्टम होता था जो हम यूज़ करते थे, ठीक है. और वो जिस बंदे का था, ही मूव्ड आउट बिकॉज ही फिनिश्ड हिज डिग्री एंड देन ही हैड टू गो. देन वी अप्लाइड फॉर अ फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज वी टोल्ड देम दैट वी आर दिस कलेक्टिव एंड वी वांट टू हैव लाइक दिस साउंड इक्विपमेंट. और उन्होंने फिर हमें फ़ंड किया एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग आवर ओन साउंड सिस्टम. और उसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग से, उसके बाद प्रॉपर डायनामिक्स इस्तेमाल करके, उसके बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी थी ऑडियो के अंदर, वो सारी चीज़ें कि आपने अगर स्पीकर से मैक्सिमम उसकी जो कैपेबिलिटी आपने यूज़ करनी है तो हाउ डू यू नीड टू प्लेस इट, आपका जो सब है वो किस एंगल पे होना चाहिए, आपकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं, जो आपका साउंड जो नॉर्मलाइज करती है, वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किसके ऊपर होनी चाहिए. तो ऑल ऑफ दिस I learned from my courses and I got to implement them in real life. और उसका सबसे जो एक fruitful जो मेरे लिए वो था, वो ये था कि when I saw them being used and people enjoying the music and me myself enjoying the music, and I was like, अब पैसे पूरे हो गए हैं, अब जो है ना, अब डिग्री किसी ना किसी काम पे आई है. And apart from that, right now I'm trying to do my thesis and I'm like looking into this कि जो music production software जो होता है ना, when people are trying to like collaborate with different producers, they work on different softwares. तो एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया है यूज़ करने का वो तो ये है कि आप स्टेम्स जिससे ना डायरेक्ट स्टेम्स आप वो कर दो, उसके अंदर सारी स्टेम्स सेपरेटली आती हैं एंड देन यू कैन लाइक लोड देम अप टू द सॉफ्टवेयर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इज़ कि एक डिफरेंट
सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट फाइल जो है वो विदाउट डूइंग एनीथिंग आप एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर में खोल लो without doing the manual labor of putting the stems into each track or वो सारी चीज़ें. So it's an ongoing research for me as well, and it's currently a thing that I'm working on, and hopefully let's see if I'm able to achieve it. It would be big for me as well, and I think it's going to help a lot of other people as well. But yeah, that's what I'm currently doing. Thank you so much, Tavi. I think a lot of kids, if they were able to finish this podcast, because it's a long podcast, they would have learned that how so many initiatives can be taken. Because I think I loved the story where you started, going into a park, playing for almost nobody and ended up, having 50-60 people around you. So I think it very clearly gives a signal कि किस तरह से आप अपने passion को आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेके डेवलप कर सकते हो. a lot of self learning, a lot of self motivation. आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त इन चीज़ों को देखते हैं कि बाहर से कैसे मोटिवेशन मिले, कोई और हमें अप्रिशिएट करे. तो आई थिंक वो जो सारे बैरियर्स हैं वो काफ़ी ईजिली ब्रेक भी किए जा सकते हैं. सो आई एम सो हैप्पी दैट यू टुक आउट टाइम. आई नो टुमारो यू हैव अ फ्लाइट एंड यू केम हियर एंड हेल्प आई थिंक अ लॉट ऑफ किड्स who would be listening to this and probably will have some kind of an encouragement and motivation to keep going if music is something they are interested in. So thank you. Thanks to you for giving me this platform to like speak up and talk about the things that I've experienced. और मुझे लगता है कि the things that I've talked about, अगर इनके ऊपर कोई थोड़ा सा भी अगर वो research करें कुछ करें तो they're gonna figure out a lot of things. Definitely. Thank you so much. Have a very good day. Allah Hafiz.